तेरा खत आने से दिल को मेरे आराम क्या होगा, खुदा जाने कि इस आगाज का अंजाम क्या होगा। तो राजस्थान की राजनीति में अब किसका नए सिरे से आगाज होगा और किसका अंजाम क्या होगा, इस पर कयास लगाने की पिक्चर भी पल पल बदलती हुई दिखाई दे रही है। कल की पिक्चर आप सभी ने देखी, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करने जाते हैं और हाथ में एक चिट्ठा ले जाते हैं। मनोरमा में छपी खबर के मुताबिक और जानकारों के मुताबिक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने जाते वक्त अपने साथ में सचिन पायलट के खिलाफ गंभीर आरोपों के दस्तावेज लेकर के गए थे। सोनिया गांधी के बंगले पर जाते वक्त गहलोत के हाथ जो कागज कैमरे में कैद हुए, उस कागज में पायलट कैंप पर गुंडागर्दी करने, बीजेपी से मिलीभगत करने से लेकर पार्टी छोड़ने तक का जिक्र है। आप खुद ये खत राजस्थान तक पर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे माफीनामे के साथ ही सचिन पायलट के खिलाफ पॉइंट्स थे। शुरुआत थी, जो हुआ बहुत दुखद है। मैं भी बहुत दुखी और आहत हूँ। कागज में लिखा था, सचिन पायलट पार्टी छोड़ देगा, ऑब्जर्वर्स। पार्टी के लिए अच्छा होता। 102 वर्सेस 18। इसका मतलब ये है कि उनके पास 102 विधायकों के समर्थन का दावा किया और पायलट के पास केवल 18 विधायक बताए। राजस्थान कांग्रेस में सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से हटने के बाद अब सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं बिना पद के भी कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूंगा। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी। मुझे याद कीजिए, जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ। अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूं, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊं, कभी मैं जनता का आह्वान करूं सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ईडी इनकम टैक्स फिर भी क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है। अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं दिवाऊंगा। तो वहीं ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा ने एक ट्वीट किया कि 3 व्यक्तियों की भारी गलती की वजह से आज जोधपुर और समस्त राजस्थान गर्व होने वाले उस पल से महरूम रह गया। जोधपुर से निकलकर एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के सबसे सिरमौर पद पर आसीन होते तो हमारे लिए गर्व की बात होती। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या राजस्थान कांग्रेस के विवाद का हल अब सुलझ जाएगा? सीएम को शर्मिंदा होना पड़ा, इसका तो बहुत खेद है मुझे भी, क्योंकि वो इतने परिपक्व हैं राजनीति के और उन्होंने आज राजस्थान की राजनीति में इतना नाम कमाया है। उनकी जो योजनाएं आई हैं पिछले 4 साल से, कोरोना काल होने के पश्चात भी जो मुख्यमंत्री महोदय की जो मेहनत है, जिस प्रकार की वो योजनाएं लाए, चाहे वो पुरानी पेंशन हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अभी भी उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं, कितनी योजना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जो है। उस हिसाब से तो कांग्रेस राजस्थान में डायरेक्ट 23 में चुनाव जीत रही है। और ये मुख्यमंत्री महोदय का बड़प्पन है कि कुछ नेताओं की गलती की वजह से उन्होंने अपना बड़प्पन रखते हुए उन्होंने जाके शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगी है। अब जिनके हम गए होंगे वही है। कौन ऐसे लोग थे जो लीड कर रहे थे इस मामले को? आपने जो देखा टीवी में वही थे। मैं आपको नाम लेके किसी के लिए नहीं कहना चाहूंगी, पर ये गलत हुआ है। और उन लोगों ने जो शब्द बार बार इस्तेमाल करा है, गद्दार गद्दार, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वजह से मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जाऊंगी, पर मुख्यमंत्री जी का भी यही आदेश है, जो सोनिया गांधी जी का आदेश होगा वो हम सबको मान्य है। और वैसे भी मैं शक्तावत साहब की पुत्र वधू होने के नाते कांग्रेस में, जिन्होंने कांग्रेस में अपनी नींव रखी है और कांग्रेस को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो मेरा भी यही है कि मेरी पहचान हाथ का निशान है। इसका तो मुझे बहुत खेद है। अगर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है पूरे देश के लिए, उनका देश का नेतृत्व वो करते और हो सकता है भविष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने।
जिस तरह से सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट के तेवर तीखे होते जा रहे हैं, ऐसे में 2 राज्यों में बची कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद ही चुनौती भरे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी इमेज ठीक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और दूसरी तरफ घर में खटपट हुई है, तो कहीं पार्टी में खाई का काम ना कर दे। ऐसे में सचिन पायलट के लिए ये बेहद चुनौती होगी कि क्या 1988 का इतिहास सचिन पायलट दोहरा पाएंगे, जब तकरीबन 25 विधायकों वाले शिवचरण माथुर के लिए तकरीबन 87 विधायकों वाले हरिदेव जोशी को कुर्सी खाली करनी पड़ी थी।